सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग 5 दिन 5 मैराथन का ये अमृत सीरीज का तीसरा सेशन रहने वाला है और आज हम लोग सारा मिक्स प्रश्न देखने वाले हैं। झारखंड जीके, दुमका जीके, ऑल इंडिया जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इस प्रकार कंप्लीट यहाँ पे 50 प्रश्नों का सेट हम लोग देखने वाले हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में एज इट इज़ देखने को मिलेगा। और वाकई में ये जो 5 दिन 5 मैराथन वाला जो सीरीज है वो पेपर आउट आप लोग का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। एज इट इज़ यही प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे अधिकतम से अधिकतम। पहला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पहला का सी खूंटी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झारखंड राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के साथ साथ सर्वाधिक महिला साक्षरता और संपूर्ण रूप से भी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ये जिला है, वो जिला है रांची। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड की बात करते हैं, किस नाम से जाना जाता था? खुखरा, कुकरा, कोकरा, इनमें से सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को किस नाम से भी जाना जाता है? कर्कखंड के नाम से। गांधी जी पहली बार झारखंड कब आए थे? तो गांधी जी का पहली बार आगमन झारखंड में बात करते हैं 3 जून 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है देखिए, किस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा नृत्य होता है जिसमें कि साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है बाहा नृत्य में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार जिला में अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जल गर्म कुंड वो है सूर्य कुंड, ये हजारीबाग जिला में अवस्थित है। भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? BR गवई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, झारखंड में देखिए भी अभी हाल ही में बहुत ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है, तो उन सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में मुख्य सचिव चेंज हो चुके हैं झारखंड के, उनका नाम है अविनाश कुमार, उनका नाम है, जो कि झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। आप लोग को याद कर लेना है, ये एक IAS अधिकारी हैं। किस बैच के थे वो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा, किस बैच के वो IAS ऑफिसर थे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी झारखंड चौकीदार में आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो NH-33, जिसका नया नाम NH-20 हो चुका है। झारखंड राज्य में देश की कुल खनिज का कितना प्रतिशत भंडार स्थित है? तो 40% भंडार स्थित है झारखंड में पूरे भारत का। किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो वो है संथाल विद्रोह, 1855-56 ईस्वी की घटना है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सब इसी के ही प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये भी करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा प्रश्न और पॉसिबिलिटी है कि ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। CP राधाकृष्ण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। CP राधाकृष्णन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था?
तो ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी हो गया, बारिश हो गया, बिजली हो गया, कड़कना हो गया, किस मंडल में होता है? तो ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। राज्य राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 ईस्वी को, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 ईस्वी को। तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे कठोर पदार्थ की बात करते हैं वो है हीरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ में पाई जाती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ मैथ के प्रश्न हैं। एक कलम की कीमत 50 रुपया है तो कलम को कितना में बेचना चाहिए ताकि दुकानदार को 20% का लाभ हो? तो 20% का लाभ तो हम लोग कई तरह से इसको बना सकते हैं। 50 रुपया का 20% ही निकाल देंगे और फिर ऐड कर देंगे 2 शून्य 2 शून्य 5 दूना 10। 50 रुपये का 20% कितना होता है? 10 रुपये। क्या बोला गया? 20% का लाभ होना चाहिए, मीन्स 10% का लाभ होना चाहिए। तो कीमत है 50 रुपया और 10 रुपये का लाभ, तो टोटल कितना में बेचना होगा? 60 रुपया में बेचना होगा। सो 60 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एक समचतुर्भुज की दो विकर्ण जिसकी लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला पता होगा। समचतुर्भुज जब दो विकर्ण दिए रहते हैं तो 1/2 होता है d1 इंटू d2। तो 1/2 है। दो विकर्ण कितना कितना है? एक 18 है, एक 10 है। 2 9 18, 9 10 90। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए शब्द रीजनिंग का है। DEFG को BCDE लिखा गया है तो MNOP को क्या लिखा जाएगा? अब इसमें आप लोग देखिए हर एक लेटर में 2 का माइनस किया गया है। तो M कितना में होता है? स्थान 13 में, तो इसका 11 के हो जाएगा। M 14, तो 12 में क्या चीज़ हो जाता है? L O का 15, तो 13 में क्या हो जाएगा? M P का 16, तो 14 में क्या चीज़ हो जाएगा? N K L M N। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 1 3 5 7 11, अगला क्या होगा? तो इन सभी संख्याओं के सीक्वेंस को देखिए, ये सभी अभाज्य संख्या है जो कि एक तो अपने आप से कट रहे हैं या तो एक के पहाड़ा से कट रहे हैं। तो अगला अभाज्य संख्या क्या चीज हो जाएगा? 13। अगला प्रश्न है देखिए भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुई थी। झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 81। पहले 82 था बट 126वें संविधान संशोधन के तहत 81 हो गया। जो एंग्लो इंडियन था राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित, उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए पारसनाथ शिखर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिला में अवस्थित है यह। सिंदरी खाद कारखाना झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो सिंदरी की बात करते हैं, ये धनबाद में अवस्थित है। भारत देश में लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने हेतु मतदाता की न्यूनतम उम्र क्या है? तो मतदाता के लिए 18 वर्ष
राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? क्षमादान की शक्ति 161 के तहत। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना की बात करते हैं, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर, पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। पार्सेक किसकी मात्रक है? दूरी की मात्रक है पार्सेक, और यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई भी है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या चीज होता है? जूल। एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? 746 वाट। एक एमबी किसके बराबर होता है? तो एक एमबी बराबर होता है 1024 केबी। मैथ का प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। भुजा का मान कितना है? 12, 12 का स्क्वायर 144 मीटर। इस प्रश्न का मीटर स्क्वायर हो जाएगा चूँकि क्षेत्रफल है। एक त्रिभुज जिसका कोण का माप 90 डिग्री है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? जिस भुजा का 1 डिग्री 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगला प्रश्न है देखिए रीजनिंग का, और भले क्वेश्चन आप लोग का इतना बड़ा है बट घबराना नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़िए, बहुत ही आसानी और इजीली तरीके से बन जाएगा। राम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। उत्तर की ओर, उत्तर इधर हो जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, इधर बाएं मुड़ जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ गया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ गया। तो बताए कि राम किस दिशा में है? तो राम अब किस दिशा में है? इधर था उत्तर, इधर है दक्षिण, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम। तो अंतिम में ये है तो किस दिशा में है? पूर्व दिशा। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, एक शब्द ABCDE को ZYXW भी लिखा गया है तो GHIJK को किस रूप में लिखा जाएगा? अब यहाँ पे देखिए सभी का अपोजिट है तो G का अपोजिट क्या होता है? T। H का अपोजिट क्या होता है? S। अब यहीं से हम लोग दो शब्द ही मिलाएंगे। देखिए एक ही एक ऑप्शन है जिसमें कि T और S है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी G का अपोजिट T होता है, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिन का संबंध रात से है उसी प्रकार जगना का संबंध किससे है? तो जगना का संबंध सोना से हो जाएगा। सोना मतलब वो सोना नहीं, नींद वाला सोना, स्लीपिंग वाला। अब गाना याद नहीं करने रख ले जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धनबाद। किस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तेलियागढ़ का किला को। मोलिछा मंदिर किस जिले में स्थित है? दुमका जिला में। कौन सा मंदिर दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है? छिन्नमस्तिके मंदिर। रजरप्पा जलप्रपात भी है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने कितने स्कोर किए उसका सेल्फ एनालिसिस खुद से ज़रूर कीजिएगा, और एज इट इज यही पैटर्न में आप लोग के प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और हाँ, जो भी अभ्यर्थी अभी तक इस बेस से चाहे कारण जो भी रहा हो
जानकारी का अभाव हो या फिर आर्थिक समस्या हो तो आप इस बैच से अभी आप लोग जुड़ सकते हैं मात्र 99 रुपया में। और यकीन मानिए जो भी समय बचा हुआ है 3-4 दिनों का, इस समय में यदि आप इस बैच से जुड़ कर के जो भी प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिला जीके, झारखंड जीके, लैंग्वेज पेपर या फिर जो भी ऑल इंडिया जीके साइंस के प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को एक बार यदि आप लोग रिवीजन कर लेते हैं तो 45 प्रश्न स्कोर आप लोगों का डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो रही बात बैच से जुड़ने की, देखिए फी भी एक मिनिमम कर दिया गया है ताकि हर एक बच्चा, और जेसीसी गुरुकुल अब एक मोटो के तहत काम कर रहा है, अब हर बच्चा पढ़ेगा। और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये चीज़ है कि अभी हाल ही में झारखंड के कई ज़िलों में चौकीदार भर्ती हुई है। जब वहाँ के अभ्यर्थी जब कॉल में बातें करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उस न्यूनतम स्तर तक जो बच्चा सोच भी नहीं सकता था सरकारी नौकरी होता क्या है, क्या हमारे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बट उन लोगों तक जानकारी पहुंचा करके हमने वो चीज़ काम करने का प्रयास किया है। कहीं पे भी अभी आप देखिएगा चौकीदार भर्ती, ये तो हाल से ही वीडियो आप यूट्यूब में देख पा रहे होंगे, लेकिन जब शुरुआत में ही जब ज्ञात होगा तो 2022 में ही इसका नियमावली तैयार किया गया और रामगढ़ ज़िला में सबसे पहले वैकेंसी निकाली गई। उसी समय से हम लोग इस भर्ती पे काम कर रहे हैं, कंटेंट पे काम कर रहे हैं। और जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के विषय में इसका सोच भी नहीं सकता था, आज वो लोग बहाल हो चुके हैं। क्यों? तो उनको सही गाइडेंस के साथ साथ सही कंटेंट और सही अप्रोच उन लोगों को बताया गया, तब जाकर के आज वो लोग एक अच्छे मुकाम को हासिल करके अपना जो सहयोग है वो सेवा दे रहे हैं एक ग्रामीण पुलिस की तर्ज पर। तो इसलिए मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूँ कि ये 99 रुपया कुछ भी बड़ा फ़ी नहीं रखा गया है। यकीन कीजिए, एक बार आप लोग इन्वेस्ट करके देखिए इस पढ़ाई में, रिजल्ट आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा जब इसका रिजल्ट आएगा। अक्सर अभ्यर्थी 1-2 नंबर से छँट जाते हैं, वही 1-2 नंबर आप लोगों का जितना भी कट ऑफ जाएगा उससे प्लस पॉइंट आप लोगों को इस बैच के कंटेंट से ही मिलेंगे। और किस तरह के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं भली भांति मुझे पता है। अभी सीजन जिस तरीके के चल रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी कृषि परिवार से संबंधित रखते हैं, तो कोई दिहाड़ी मजदूर से संबंधित रखता है, खुद खेती बाड़ी करके अभी टमाटर का सीजन जैसे कि है तो वो सब हो गया, धान हो गया, तो तरह तरह के घर में अपने खेतों में काम करके अभ्यर्थी तैयारी किए और आज अपने सीने पे वर्दी पहन करके सेवा दे रहे हैं। समाज में एक उनका एक अच्छा रुतबा, एक उनका अच्छा एक नाम है। यदि आप उस दिन को जीना चाहते हैं तो जो भी बचा समय है आप इस समय को अच्छा से सदुपयोग कीजिए, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करना है। क्योंकि ये पल, ये मौका चला गया तो फिर दोबारा कब मौका मिलेगा कोई गारंटी नहीं है इसकी। और यही एक मौका है जो कि आप लोगों को जिस तरीके से अभी आप जी रहे हैं गरीबी में, उस गरीबी से निकलने का, ये हर किसी को ये मौका नहीं मिल पाता है। और आप सौभाग्यशाली हैं, खुशनसीब हैं कि आप लोगों को एक मौका मिला है अपने गरीबी से, अपने ऊपर से बेरोज़गारी का धब्बा मिटाने का। खैर, मैं इस विषय पर ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हैं। और रही बात बैच से जुड़ने की, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे भी इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। साथ ही प्ले स्टोर में जाइए, इस प्रकार का लोगो देखने को मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस स्टेट से हैं, झारखंड, ये सब सारा फिल करके खुद से पासवर्ड रख लीजिएगा जो कि आप लोग को याद रहे। तो वैसा पासवर्ड रख लीजिएगा और रजिस्टर करने के बाद आप वहां से बैच को परचेज करके सारे कंटेंट को आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।